अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजंस। कंपैरिजंस क्या होता है तो ये पहले हम समझ लेते हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। तो कंपैरिजंस में जो है एक चीज़ को दूसरे चीज़ के जैसा या एक इंसान को किसी चीज़ के जैसा या किसी चीज़ को इंसान से जोड़कर इस तरह से एक को दूसरे से जोड़कर जो है देखा जाता है, दूसरे की तरह उसको जज किया जाता है। तो उसमें जो है कंपैरिजन की कुछ मिसालें हम देखेंगे कि कैसे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए टू कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थिंग और अ पर्सन विथ अनदर थिंग। उसको जो है खुसूसियत को किसी चीज़ की खुसूसियत को या किसी इंसान की खुसूसियत को किसी चीज़ से कंपेयर करके देखने को जो है कंपैरिजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एज रेड एज ब्लड, खून के जैसा लाल, ठीक है। ब्लड इज रेड है ना, सो इट इज सेड एज रेड एज ब्लड। हाँ, कोल इज ब्लैक, कोयला जो है ब्लैक होता है, सो इट इज सेड एज ब्लैक एज कोल, कोयले के जैसा काला, है ना। तो इस तरह की जो कंपैरिजंस है वो इसमें ये एक इस टॉपिक का हिस्सा है और हम इस पर कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए, यू कैन गेस इजीली विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आपने जो है इसको समझना है और इस पर से जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसको अच्छी तरह से याद रखना है और मजीद क्वेश्चंस भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एज ब्लैक एज, अभी जस्ट आई से यू एज ब्लैक एज क्या आएगा? एलिफेंट, ईगल, स्टोन, कोल, क्या आएगा? सर कर दो ना टिक, अभी तो बताया आपने, कोल। एज ब्लैक एज कोल, कोयले के जैसा काला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर आपने देना है। एज कोल्ड एज, प्लीज गिव मी आंसर। एज कोल्ड एज आइस, है ना, बर्फ के जैसा, बर्फ के जैसा कोल्ड, ठंडा। लैम्प, वाटर, क्लाउड रहेंगे किसमें? नहीं होंगे, एज कोल्ड एज आइस होगा, है ना, बर्फ के जैसा ठंडा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है ये, इसको हम स्पीड से करेंगे। एज फेयर एज अम्ब्रेला, साड़ी, रोज, कर्टेन। कर्टेन मीन्स पर्दा, ठीक है। अम्ब्रेला तो आपको पता है, साड़ी, साड़ी जो है साड़ी के लिए साड़ी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अम्ब्रेला। रोज क्या आएगा? एज फेयर एज, खूबसूरत है जैसे, किसके जैसा? गुलाब के जैसा, है ना। तो एज फेयर एज रोज, रोज के जैसा खूबसूरत, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? रोज। आपने कंपेयर करना है चीजों को। अम्ब्रेला के जैसा किसी खूबसूरत बोलते हुए देखे कि तुम तो अम्ब्रेला के जैसा खूबसूरत हो, ऐसा बोलते देखा है? नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है। या पर्दे के जैसा बोलते हैं, तू तो पर्दे के जैसा खूबसूरत है मियाँ, ऐसा बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते। एज ग्रीन एज, किसके जैसा ग्रीन? ब्रास, ग्रास, टॉस, लैंड। लैंड मीन्स जमीन, तो किसके जैसा खूबसूरत? सॉरी, किसके जैसा ग्रीन? एज ग्रीन एज ग्रास, घास के जैसा ग्रीन, है ना, घास के जैसा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है? आपने ये याद रखना है, ये सेंटेंस लिख लेना है आपने, ज्यादा नहीं, 15 सेंटेंस आएंगे, आपने लिख लेना है। इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आता है। एज लाइट एज, हल्का, किसके जैसा? हल्का फुल्का, लाइट, हल्का। वीदर, मौसम, वीदर मीन्स मौसम, बाज मरतबा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मौसम। लीदर, लीदर क्या होता है? बोलो जल्दी से। फीदर का बताओ, लीदर नहीं मालूम तो फीदर का बताओ। हाँ, लीदर का और फीदर का क्या होगा? तो फीदर का होगा, लीदर का आपने सोच के रखना है जल्दी से।
हाँ, फीदर का क्या होगा? तो फीदर का होगा पंख, बोलते हैं ना पंख, वो जो परिंदों के पंख रहते उनको भी फीदर बोलते, तो ये फीदर। और अदर, अदर का तो दिगर, इसका कोई मतलब नहीं होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर, क्या करेक्ट रहेगा? जल्दी से बताना है अपने, बोलेंगे आंसर कौन सा रहेगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा फीदर, पंख, पंख जैसा हल्का फुल्का। लीदर का याद है या नहीं है? याद, बोलेंगे बाद में बोलेंगे। चमड़े के लिए लेदर का बेल्ट सुने, लेदर, लेदर आप लेदर बोलते हैं इसको, तो ये चमड़ा होता है, इसका मतलब क्या होता है? चमड़ा। ठीक है, ऐसे वर्ड्स भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंस। एज डेड डैश, एज डेड डैश। हाँ, पिक्चर किसकी दिख रही है? लायन की। तो इसका मतलब यह है कि लायन से मुतालिक हमको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? लायन टीनी तो नहीं होता है, वीक हरगिज भी नहीं होता है, टाइमर्ड, टाइमर्ड होता है क्या? इसका प्रोनाउंसिएशन टाइमर्ड होता है, कुछ लोग टाइमर्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, टाइमर्ड। तो टाइमर्ड डर का मतलब होता है डरपोक, तो लायन डरपोक होता है क्या? नहीं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन बच रहा है स्ट्रॉन्ग, एज लायन, शेर की तरह बहादुर, मजबूत, है ना? तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। याद रखिए इसको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, चूज द करेक्ट कंपेरिजन फॉर द गिवन पिक्चर। एज डेड डैश एज बिजी, एज बी गलत हो गया ना? हाँ, होता है ऐसा। एज डेड डैश एज बी, बिग बड़ी, मक्खी तो बड़ी नहीं होती इसलिए ये कट हो जाएगा, है ना? स्ट्रांग, स्ट्रांग भी नहीं होती। अब इन दोनों में से देखो, तो सही आंसर होगा बिजी, क्योंकि मक्खी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती है, ये कामों में बिजी रहती है। तो एज बिजी एज बी ऐसा कहा जाता है, मक्खी की तरह बिजी है ये। ठीक है, बिजी। फाइंड द ऑड टर्म, अलग टर्म को पहचानिए। एज स्ट्रांग एज रैपिड, किसी को सुना आपने ऐसा कहते हुए क्या वो खरगोश की तरह बहादुर है? मैंने तो नहीं सुना यार, ये जो है मेरे ख्याल से ये एक अलग चीज हो गई। एज फर्म एज रॉक, रॉक की तरफ फर, मजबूत, रॉक पत्थर। ठीक है, एज स्वीट एज हनी, हनी शहद की तरह मीठा, तो ये तो सही बात है, ये भी सही बात है। एज कोल्ड एज आइस, ये भी सही बात है, लेकिन ये सही बात नहीं है। एज स्ट्रांग एज रैबिट, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, रैबिट तो डरपोक होता है, स्ट्रांग कैसे हुआ? तो इसका मतलब यह है कि ये और टर्म है, और हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा गौर करें तो सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। एज डेड डैश एज, हाँ, इसका मतलब एक ये है कि पिक्चर जो दी गई है उस हिसाब से देखो। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ हम जो है लॉजिक इस्तेमाल करें तब भी हम जो है सही आंसर पा सकते हैं। यहाँ ट्री की पिक्चर दी है ना, कौन से इसमें ट्री दिख रहा है? यहाँ ट्री दिख रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। यहाँ नहीं है ट्री, इसका मतलब गलत। यहाँ ट्री नहीं है, इसका मतलब गलत। यहाँ ट्री नहीं, इसका मतलब गलत। सही आंसर पे आ गया, इतना तो पहचान ही लेते अब भी। ठीक है, तो एज ग्रीन एज ट्री, इसका आंसर क्या बनेगा? एज ग्रीन एज ट्री, है ना? तो कभी कभी क्या करना है, थोड़ा लॉजिक भी इस्तेमाल, हमारा जहन लगाना है, लड़ाना है कि कैसे हम जो है सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। तरीके होते हैं उसके। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला, अगर आपने याद रखी होगी तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दोगे। क्या है? लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट कंपैरिजन फॉर एज रेड डैश एज रैबिट, फर्म,
बहुत मजबूत, है ना। लेजी, सुस्त, तो ये तो तुमको मालूम है कि खरगोश सुस्त नहीं होता। स्ट्रांग तो हरगिज भी नहीं होता, फर्म भी नहीं होता है। टाइमर्ड यानी डरपोक होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि जो है डरपोक होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, इस बहुत इजी टॉपिक है, इस हिसाब से आपने उसको जो है 1-2 मरतबा भी अगर उसको देख लिए, उसके लिख ली कुछ बातें, तो आप इंशाल्लाह इस पर आने वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक एज डेडिश एज ल्यूपर्ड। ल्यूपर्ड के जैसा जो है क्या रहेगा ल्यूपर्ड? तो फास्ट, टाइमर, डरपोक होता है क्या ल्यूपर्ड? नहीं। स्लो होता है? नहीं। बहुत चालाक होता है? नहीं, चालाक भी नहीं होता। क्लेवर, चालाक, ज़हीन, लेकिन वो फास्ट होता है। एज फास्ट एज ल्यूपर्ड, बहुत तेज रफ्तार होता है ना, तो एज फास्ट एज ल्यूपर्ड, ल्यूपर्ड के जैसा फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन बना फर्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए। चूज द करेक्ट कंपैरिजन एज क्लियर एज। एज क्लियर एज एक वर्ड आपने सुना होगा क्लियर बोलने के लिए किसी को भी, मेटल, कोल, क्रिस्टल, एयर। तो अब क्या इसका जवाब रहेगा आपने कमेंट करके बताना है। और जितने हमने क्वेश्चंस देखे हैं, तो जैसे एज फास्ट एज ल्यूपर्ड, ऐसे आपने नोट कर लेना है। 10, 12, 15 सेंटेंस बनेंगे, लेकिन 2-3 मरतबा आपने अगर उसकी रीडिंग कर ली अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको वो याद रहेगा। एग्जाम में उस पर क्वेश्चंस अगर आते तो आप उसका सही आंसर दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।